चले 9 लाख गाड़ी पर, हम लोग यहाँ रिक्शा नहीं आता है, कैसा देता? गए हैं वो सबको हराएंगे, उसके विरोध में हम लोग वोट करेंगे। जो पार्टी जो विरोध कह कर को गया अभी तक कुछ नहीं किया, उसको तो हराना। नीतीश कुमार जी के नल जल योजना जो फेंटे है ना, इंतजार करते अब आएंगे, आते आते जिंदगी हम लोग नष्ट होता है। बस हम लोग इंतजार करते करते हम लोग भी खत्म हो जाते हैं। बिहार के मुखिया विकास का ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का दावा है कि तमाम सड़कें बनाई जा चुकी हैं, किंतु ज़मीनी हकीकत क्या है उसको बताने के लिए आज हम मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने ख़ास तौर से हमें बुलाया है ताकि ये बिहार के मुखिया तक ये संदेश पहुँचा पाएँ कि आपकी जो कथनी है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कितना फ़र्क है। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के झुनी कला पंचायत के रहीक टोला में। ये जो रहीका टोला है, इस गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इन लोगों का कहना है कि अभी तक इन लोगों की जो सड़कें हैं वो कच्ची है। कच्ची सड़कों से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, गाड़ियां यहाँ नहीं आ पाती हैं, लोग परेशान रहते हैं। कई मरतबा विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायतें की गईं, किंतु किसी ने अभी तक यहाँ इस कच्ची सड़क को पक्की करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और यही वजह है कि लोग आज काफ़ी आक्रोशित हैं और इन्होंने ख़ास तौर से कोसी आलोक को इस समस्याओं पर न्यूज़ कवरेज करने के लिए इस गांव में आमंत्रित किया है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग स्लोगन लिख करके बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं बताने के लिए कि इनकी परेशानी क्या है, और ये क्या कहना चाहते हैं। हम सीधे तौर पर से इन लोगों से जानना चाह रहे हैं। जी बताइए, आप लोग की जो परेशानी है, मुख्य परेशानी वो क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोगों की मुख्य परेशानी है ये वार्ड नंबर 12 से लेके 14 से लेके 12 तक इस सड़क की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि इस 12-14 वार्ड में अगर किसी माता को परसों हो तो सवारी के अभाव में उसकी मृत्यु अपने घर में ही हो जाएगी। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा टीवी में और रेडियो में, पेपर में दे रहे हैं कि पूरे गांव को मैं पक्कीकरण कर दिया हूं। और इसलिए मैं मीडिया के लोगों को, हम लोग पूरे गांव के लोग प्रयास करके बुलाए कि आप लोग कम से कम ज़मीनी हकीकत को देख लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए आप लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस मैसेज को माननीय मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचाया जाए और उनको उनके लोग जो सांसद विधायक उनको डायलेमा में रखे हैं कि हम लोग सारा पक्कीकरण कर दिए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्थिति पर जगह पर आके देख लें कि क्या स्थिति है, हकीकत क्या है। अच्छा ये बताइए कि जो कच्ची सड़क की बातें आप कह रहे हैं, सिर्फ इसी गांव में कच्ची सड़क है या फिर आसपास के और भी गांव में कच्ची सड़क अभी भी है? आसपास के बहुत सारे गाँव में कच्ची सड़क है, अभी पक्कीकरण नहीं हो पाया है, किसी का निदान अभी तक नहीं हुआ है। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि सड़कें काफ़ी पक्कीकरण कर दी गई हैं, विकास का काम काफ़ी हो गया है, लोग अभी काफ़ी अच्छे दिन वाला एहसास महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, कोई अकेले में नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोठली में बंद होकर नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग खुद देखिए कि हाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब विधायक और सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं तो वो वोट मांगने के लिए आप ही लोगों के पास आते हैं, तो उन लोगों को उस समय बतलाते नहीं हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, आपको इसको दूर करना है? बहुत बार उस समय तो चुनाव के टाइम में लोग बोल देते हैं कि मैं कर दूंगा हैं, फिर लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देके हैं अपना वोट ले लेते हैं, फिर वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। तो इसी सड़क के लिए तो हम लोग सांसद और विधायक के यहाँ एक बार गए हैं, सांसद महोदय को भी लिख के दिए, विधायक जी को भी लिख के दिए, यहाँ के बहुत सारे लोग गए, लेकिन उस पर भी उनकी ध्यान इधर नहीं आई। और ये सड़क आज इतना जर्जर है कि लोग साइकिल लेके चलना, पैदल तो दुर्भर है, साइकिल भी लेके नहीं जा सकते हैं। आपके सांसद भी दोबारा जीत गए जी, आपके विधायक भी 2 बार जीत चुके हैं, फिर चुनाव आ रहा है,
इस बीच में चुनाव जीतने के बाद में जो ये जनप्रतिनिधिगण है आप लोगों के बीच में आए कि हाँ क्या समस्या है, थोड़ा बताइए, हम उसको दूर करें। तो अब मैं तो देखिए, मैं ऊपर की बात आपको बतला देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि मैं घर घर बिजली और घर घर पानी, किसानों के खेतों में मोटर और पोल की व्यवस्था कर दूँ, अब लोग मोटर से ही पानी पटाएंगे। इस पर भी आप थोड़ा सा सर्वेक्षण करके देख लीजिए कितने लोगों के खेत में पानी गया और कितने लोगों के खेत में मोटर चल रहा है। आज भी लोग पंपिंग सेट में 60-80 रुपया 90 रुपया लीटर डीजल खरीद के जला के अपना काम कर रहे हैं। तो जब माननीय मुख्यमंत्री ही झूठ बोल सकते हैं तो सांसद एमएलए की बात तो करना ही असंभव बात है। जहाँ ऊपर ही लोग झूठे हैं वहाँ नीचे भी लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन आप लोग का तो कॉन्टैक्ट नीचे के लोगों से है, जो कि सांसद विधायक वो आपसे वोट मांगने आते, मुख्यमंत्री जी तो आते नहीं। हाँ, तो मैं सांसद और विधायक के पास तो हम लोग कितने लोग, सारे यहाँ जितने लोग हैं प्राय सभी 10 बार 15 बार गए। और चुनाव में भी जब लोग वोट मांगने आए थे तो कहा गया था कि भाई इस सड़क का पक्कीकरण करवा दीजिए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाँ करवा देंगे। और 15 साल बीतने जा रहा है, आज तक इस सड़क का इस बार फिर से आएंगे। वैसे जनप्रतिनिधिगण जो उम्मीदवार बनेंगे इस मर्तबा, जो उम्मीदवार होंगे तमाम लोग आएंगे इस मर्तबा फिर से कहने के लिए आप लोगों को वोट दीजिए, आपका काम किया जाएगा। इस बार क्या करेंगे आप लोग? इस बार उनको कहा जाएगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। पहले रोड नहीं, पहले रोड तब वोट, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। का डिमांड है कि जब तक आप लोगों की रोड नहीं बन जाती है तो वैसे लोगों को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। उसको हराएंगे इस बार। क्या बोले आप? हरा देंगे। किनको हराना है? जो पार्टी जो रोड का कह कर को गया अभी तक कुछ नहीं किया, उसको तो हराना है। अच्छा, इस बार आप लोग हराने के लिए वोट करेंगे? हाँ, हराना है। नहीं देंगे वोट। जो हमें हमसे वादा करके गए हैं वो सबको हराएंगे, उसके विरोध में हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, विरोध में वोट करेंगे इस विरोध बार? में। यानी कि जो जीत के गया और आप लोग को भरोसा दे करके गया और वो आपका काम नहीं किया, उसके विरोध में वोट करेंगे, ज्यादा करेंगे। अच्छा, उस सबक सिखाना है उनको। सबक सिखाना है। साथ ये जो रोड बनाएंगे। अच्छा, नहीं बन पाया। आप बताइए क्या सोच कर रखे हैं आप लोग इस बार चुनाव में? हम लोग तो जो जनता को सही लगेगा वही करेगा। जो आज का जो अभी शिलान्यास चल रहा है रोड का सब जगह, ये काम थोड़ी ना होगा, ये वोट के लिए कर रहे हैं लोग। ये सांसद हो या विधायक हो या मुखिया हो, कोई भी हो, शिलान्यास एक बहाना है, वोट का बहाना और कुछ नहीं। जनता को उल्लू बनाने का काम करता सिर्फ। इतना दिन से नहीं कर रहा था शिलान्यास। इतना दिन से कहाँ हुआ? कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के नल जल योजना ये तो फैले है ना। देखिए क्या। अच्छा, नल जल योजना की क्या सच्चाई है आपके इलाके? फैल है। पानी पी रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई पानी नहीं पी रहा। देख लीजिए, इससे तो माल भर कर पानी नहीं पीता तो आदमी क्या पिएगा? इतना गंदा पानी है। आप लोग जिताने के लिए वोट करेंगे या सबक सिखाने? हराने के लिए वोट। जितने की कोई बातें नहीं, हराने के लिए उसके विपक्ष में वोट किया जाएगा। है कि मेरा गांव का रोड जो कच्ची है बनी हुई पहले से, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ के आदमी को बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लेडीज़ हो चाहे आम आदमी हो, साइकिल तक को बड़ी परेशानी हो जाती है इस रोड में। तो हम ये चाहते हैं, एक ही चीज़ है, हम मतलब सरकार से जो भी हो मतलब प्रतिनिधि, उनसे ये चाहते हैं कि ये रोड को बनाया जाए तभी वोट मिलेगी, अन्यथा उन्हें वोट नहीं मिलेगी। इस बार हमारी जो जनता है कम से कम 500, अभी हमारे 14 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड, ये सब मिलाकर कम से कम 2000 प्लस वोटर हैं। इस बार उनको नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है, बेटर है कि उनको हमारा मतलब रोड बन जाए, जो कि बहुत दिनों से 10 सालों से 15 सालों से दिक्कत हो रही है, ये बना दें। फिर अभी आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले आपकी सड़क बन जाएगी? चुनाव से पहले नहीं बनेगी, ये मुझे पता है, बट कोशिश अगर वो करे तो हो सकती है। थोड़ा सा भी कुछ बिछा दे, जैसे बेड मिसाली हो गया, कुछ भी करके मतलब चलने लायक बना दे रोड। बस हम लोगों को आसानी मिलना चाहिए। बहुत दर्द होता है इस रोड पे, अगर चलते हैं बड़ी दिक्कत होती है यहाँ के जनता को। लेकिन आपके जनप्रतिनिधि आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। कोई नहीं सुन रहे हैं। जहाँ जाते हैं सांसद जी के पास जाते हैं, मतलब विधायक के पास जाते हैं, एप्लीकेशन कई बार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कर देंगे, मेरा आदमी आपके पास चले जाएगा, खाली झूठ बोल देते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। आते नहीं है। ये सब झूठा आदमी है सब क्या? सभी देखिए, मान लीजिए तो ये झूठा है, मान लीजिए तो ये झूठा है, क्योंकि जब नहीं आते हैं तो झूठा ही ना हुआ। आप लोगों को बोल बोल के ठग लिया। हम लोगों को बोल बोल कर ठगा जा रहा है। सांसद से ही ड्रामा है। क्या ड्रामा हो रहा है? मतलब जैसे कि इलेक्शन आने वाली होती है तो 5 साल का होता था, हाँ इस बार कर देंगे। फिर 5 साल हो गया तो हम लोग भरोसा करते हैं, फिर संतोष कुशवाहा को जिताना है तो इस बार कर देंगे।
फिर वही हाल। मतलब इस लेकिन इस बार तो विधायक का चुनाव होना है अभी। हाँ, विधायक का चुनाव होना है, हम लोग वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करना है? वोट क्यों नहीं करेंगे आप? वोट आपका अधिकार है। साधन है ही नहीं जाने आने का, कोई बीमार होता है तो उसके लिए यहाँ तक गाड़ी नहीं आती है। आप देखिए, वोट तो आपका अधिकार है, वोट क्यों नहीं करेंगे आप? आपको हो सकता है कि जो आपका काम नहीं किया, जो ठग लिया आप उनको वोट न दें, लेकिन वोट करना तो आपका अधिकार है। वोट करेंगे, उसके विरुद्ध में वोट करेंगे। अच्छा, उनके विरुद्ध में करेंगे? हाँ, उनको हराने के लिए वोट करेंगे। अच्छा, जिनको जिताए हैं इस बार उन्हीं को हराने के लिए वोट करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप लोग क्या सोच कर रखे हैं? सही बात है। क्या ये 24 घंटा रोड चालू है, सड़क ये 24 घंटा रात दिन। इतना कठिनाई होता है बीमारी आदमी को, जो कि लोग मर जाएगा घरे में, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा रास्ता है। एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है, कुछ नहीं आता है, एम्बुलेंस वहीं रहता है, टेम्पू तक नहीं आने वाला है। पीछे पर रास्ता को आप पूरा चेक कर लीजिए है। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट उसको नहीं मिलेगा। इलेक्शन से पहले रोड बनना चाहिए हम लोग को। किसान अच्छा, जिनको आप वोट दिए हैं, हाँ। वो अगर इलेक्शन से पहले रोड बना देता है तो आप वोट उनको दे हाँ, सकते तब हम सब आदमी सहमत हैं, सब आदमी वोट देंगे। हाँ, इलेक्शन से पहले हमको रोड बना देगा तो एकदम सॉलिड वोट उसको मिलेगा। को जो प्रतीक्षा का जो घड़ी होता है ना, 1 मिनट कटता है तो वहाँ बुझाता है कि अब हमारा समस्या टलेगा, लेकिन 10 साल में सोचिए कितना घंटा हुआ होगा, कितना दिन हुआ होगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवा नहीं है। देखने के लिए भी नहीं आया? नहीं। आप लोग गए तो भी नहीं सुना? कुछ नहीं। एक बार ऐसे गए ना सर कि हम लोग को वहाँ जो है कच्ची सड़क नहीं है, नहर के साइड में है, तो वहाँ बताया गया कि 2 आदमी कहाँ से कहाँ चले गए, आप लोग वहीं हैं, हमारे पास 4 लाख 5 लाख रुपया होगा तब 1 कट्ठा जमीन खरीदेंगे किसी सेंटर में। है सारा कुशवाहा जो चला गया, कहाँ से कहाँ तुम नहर के पास रह गया, ऐसा कैसे? विदाई इतना हो। अच्छा, ये आप लोग सब कुशवाहा ही हैं यहाँ के? कुशवाहा भी है और भी है, मिली-जुली है, सब मिलजुल के? सब मिलजुल के एमपी बने संतोष कुशवाहा, एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार मौका हमारी जनता ने यहाँ का दिया कि वहाँ आकर के किसी प्रकार से सर्वेक्षण करके यहाँ की जनता की रोड की समस्या को सुलझाए, किसान के लिए जो नई योजनाएं सब प्रधानमंत्री लागू किए हैं उसको सुचारू रूप से चलाए। लेकिन ऐसा भी संतोष कुशवाहा हमारे प्रखंड में आके, हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आके नहीं करते हैं। जब वोट का समय होता है तो कुशवाहा जी इधर जो भी होते हैं अफा कालम, जो कि सारे उनके कार्यकर्ता आके न्यू बहुत सारी योजनाओं को लाभ दिखा करके जनता को गुमराह करते हैं, गुमराह करने के बाद करते हैं। इतनी समस्याएं आप गिना रहे हैं, हाँ। तो क्या आपका जो जनप्रतिनिधि है जिनको आप चुने हैं वो किसी काम का नहीं है? किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। बेकार है 5 साल मैंने उनको मौका दिया, 5 साल मौका दिया कि वो कुछ काम करे, लेकिन काम नहीं किया। 5 साल फिर उनको मौका दिया। विधायक किसी काम का है कि नहीं है? हमारे प्रखंड में नहीं है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक छलावा है, सुशासन का छलावा है, कुछ नहीं है। दिन भी दिखाएंगे कि वो हम कैसा है ना, ये जनता क्या है, किस हाल में है। अरे यहाँ का किसी भी जनता, हम लोग परिवार निकलना यहाँ से मुश्किल होता है। जब पानी पड़ता है यहाँ से घर से निकलना मुश्किल है, मतलब घर में आगना, घर में मुतना, ऐसा होता है। पूरा ठक रहा है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा परिवर्तन। इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। इस बार हमारे यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। अच्छा, निर्दलीय में आप लोग हाँ, निर्दलीय को देंगे। वो जितने भी वादा हमारे यहाँ किए हैं वो सार्थक किए, वो यहाँ का निर्दलीय में आप ये भी देखेंगे ना कि वो लड़का या कोई भी काम करने के योग्य है या काम करने के योग्य है वो। इसी तरह से युवा नेता के तौर पे संतोष कुशवाहा को मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। आज युवा से भद्र हो गए, बल्कि हमारे यहाँ का कोई भी काम को सही से नहीं किया। वही आक्रोश आप लोगों में दिख रहा है। वो चले 9 लाख गाड़ी पर, हम लोग यहाँ रिक्शा नहीं आता है। कैसा नेता? कौन 9 लाख का गाड़ी करता है? नेता सब, और क्या नेता हो, MP हो, MLA हो, कोई भी है, उसके बहू बेटी के चाहिए जहाज, गाड़ी चाहिए। हम लोग ने क्या है, रिक्शा टेम्पू गई यानी घर में पहुँचता है। इतना बाल तक कष्ट होता है, हम लोग को ले जाना मुश्किल है। मर जाएगा कहीं फेंक दीजिए, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएगा। एम्बुलेंस जाने आता है, बात खत्म। वैसे हम लोग मूर्ख आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है। 2 घंटा क्लियर है। गांव का मतलब क्या होता है? मूर्ख आदमी होता है, गाँव गंवार आदमी है। गंवार इसलिए हम लोग को ठगता है। ये ख्वाब दिखाएंगे, वो देगा, हम लोग उल्लू बन देते हैं उसको। आप तो कितना अच्छा बोल लेते, कैसे आप गंवार हो? बोल कैसे हो गया? ओ क्या कर लेगा, क्या कर रहा है? ऐसे आया डिगपत्रा पढ़ा दिया, वोट ले लिया। ओ बाबू साहब आए, भरे आए हैं, हम लोग लालच में उन लोग वोट दे दिए। आया बस हम लोग इंतजार करते, अब आएंगे। आते आते जिंदगी हम लोग का नष्ट हो जाता है। बस हम लोग इंतजार करते करते हम लोग भी खत्म हो जाते हैं।
तब वो लोग आता है पोस्टमार्टम करने के लिए। ये स्थिति हम लोग स्थिति है, इसको झुन्नी रिकॉर्ड लगी पंचायत का। तो इस बार आप लोग भी पोस्टमार्टम कर दीजिए ना। इस बार हम लोग वही करेंगे बस, इस बार कोई वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रहिका टोला के ये निवासी हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं। तमाम लोगों से बातें करने के बाद इस तरह से लग रहा है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और जिस तरह से ये लोग बातें कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने इन लोगों को काफ़ी दिनों से ठगा है। और यही बात है कि चुनाव अब करीब है तो इन लोगों का जो आक्रोश है वो जग गया है। इन लोगों का ये कहना है कि जो भी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण हैं, सरकार के लोग हैं, वे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ते हैं, उनका रोड चकाचक रहती है, लेकिन इनका जहां घर है वहां रिक्शा भी नहीं आ पाती, ये लोग पैदल ठीक से नहीं चल पाते हैं जब बारिश होती है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, और चुनाव के दरमियान वैसे जनप्रतिनिधि आते हैं और इन लोगों से बरगला करके वोट ले लेते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने संकल्प लिया है कि वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, हराने के लिए ये लोग वोट करेंगे, वैसे लोगों को जिताएंगे नहीं बल्कि हराएंगे। हालांकि इन लोगों ने एक समय भी दिया है, अगर इन लोगों की सड़क बन जाती है तो फिर से वैसे लोगों को वोट देकर ये जिताएंगे भी, ऐसा भी इन लोगों का भरोसा दिया गया है। लेकिन खासतौर से कोसियालों को यहाँ बुलाया गया था इस स्थिति को दिखाने के लिए कि इस गांव की जो स्थिति है वो कैसी है, सरकार की जो योजनाएं हैं कितना यहाँ पहुँच पाती है, जो सड़क है उसकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ देखने के बाद, लोगों से बातें करने के बाद आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस गाँव की जो स्थिति है, जो सड़क की स्थिति है वो अच्छी नहीं है और लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। नमस्कार प्रमोद भाई। नमस्कार सुरेश भैया। क्या बात है प्रमोद भाई, बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताएं सुरेश भाई, छोटा बेटा सोनू इस बार 10वीं पास कर लेगा। मेरी बात मानो तो पास में ही ITI में दाखिला दिला दो उसको, और ठीक इसी तरह हाई स्कूल के बाद 2 साल ITI का कोर्स करने से ITI डिप्लोमा मिलेगा, और यदि वो हिंदी का पेपर पास कर लेता है इंटर की डिग्री भी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ITI में ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद? और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नौकरी। प्रशिक्षित होने के कारण शुरुआत में ही अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है, और फिर आगे तरक्की ही तरक्की। और जिसे आगे पढ़ाई करनी हो वो साथ साथ BA या BSc में आगे एडमिशन भी ले सकते हैं। यानी एक पढ़ाई से दो कार्य सिद्ध हो रहे। लीजिए पापा, बन गई आपकी बाइक। देखा ITI का कमाल। 3 साल पहले ITI की पढ़ाई पूरी किया था और आज महीने के 30,000 रुपए कमाता है। पहले पता होता सुरेश भाई तो बड़े बेटे का सही समय पर ITI में दाखिला करा दिया होता। ले सकते हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2018 से 10वीं के बाद ITI करने पर ISC की मान्यता दी हुई है। ITI करने के बाद आप रेलवे, बिजली विभाग, जहाजरानी, सेना, इसरो, सेल आदि एवं अन्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ITI करने के बाद टाटा, मारुति, रिलायंस, होंडा आदि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ITI के बाद इंटर आधारित नौकरी जैसे SSC, LDC, बैंक, क्लर्क आदि में भी आवेदन कर सकते हैं। आजीवन पैसे की तंगी में न रहें, हुनर लें, होनहार बने, ITI करें, नौकरी रोजगार पाएं।